ट्रेडिंग पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग कहीं निफ्टी का लाइव ट्रेड करने जा रहे हैं और हमने 36,000 का सी बाई किया हुआ है। 36,000 का सी बाई करने के पीछे का लॉजिक क्या है, इसको हम आपको बता रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट सुबह से जो है, सुबह मार्केट जो है नीचे गैप डाउन में ओपन हुई और गैप डाउन में ओपन होने के बाद ये अपने डिमांड जोन में आई, और डिमांड जोन में आने के बाद ये पुल बैक हुई और ये अपने सप्लाई जोन में गई। सप्लाई जोन में जाने के बाद मार्केट जो है एक कंसोलिडेट फेज में चली गई और कंसोलिडेट फेज में जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अच्छा दिया। जब इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया तभी हम लोगों ने यहाँ पर 36,000 के आसपास हमारी यहाँ पर एंट्री हुई और एंट्री होने के बाद अब यहाँ पर जो है हमारा टारगेट जो होगा वो हमने जो बाई किया हुआ है वो 36,000 का सी हमने बाई किया हुआ और जो हमारा टारगेट है वो 36,250 का हमारा टारगेट है। अब हम लोग देखते हैं कि ये कितनी देर में हमारे टारगेट को हिट करता है या हमारे एसएल को हिट करता है, क्योंकि मैंने आपको रीज़न बता दिया कि आज मार्केट सुबह पहले गैप डाउन ओपन हुई। गैप डाउन ओपन होने के बाद ये डिमांड जोन में आई और डिमांड जोन से फिर मार्केट जो है पुल हुई और ये सप्लाई जोन में गई। सप्लाई जोन में जाने के बाद मार्केट जो है कंसोलिडेट फेज में चली गई और ये सुबह से फिर एक कंसोलिडेट फेज में चलती रही और फिर अभी यहाँ पर इसने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया। जब इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया तो हमने यहाँ पर एंट्री की और हमने यहाँ पे एंट्री की, यानी कि 36,000 का हमने सी बाई किया और हमने टारगेट रखा इस सप्लाई जोन, यानी कि ये सप्लाई जोन यहाँ पे है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय मार्केट 36,175 के ऊपर ट्रेड कर रही है और जो स्क्रीन पे प्रॉफिट शो हो रहा है वो 13,000 के आसपास का शो हो रहा है और ये जैसे हमारे टारगेट यानी कि ये 36,250 को टच करेगी, हम अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे और करंट में जो अभी मार्केट चल रही है वो 36,170 के आसपास ट्रेड कर रही है और हमने जो बाई किया हुआ है वो 36,000 का सी बाई किया हुआ है और 36,000 का सी बाई करने के पीछे का लॉजिक मैंने आपको बताया कि मार्केट सुबह जो है गैप डाउन ओपनिंग हुई। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद ये डिमांड जोन में आने के बाद मार्केट पुल बैक हुई और सप्लाई जोन में गई। सप्लाई जोन में जाने के बाद ये एक कंसोलिडेट फेज में चली गई और कंसोलिडेट फेज जाने के बाद यहाँ पर इसने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद हमारी यहाँ पे एंट्री हुई और हमने जो टारगेट रखा वो 36,250 का रखा और जो हमने एसएल रखा वो 35,850 का रखा। हमने जो बाई किया वो 36,000 का सी बाई किया और एसएल रखा जो 35,850 का रखा और टारगेट हमने रखा जो है 36,250 का रखा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आपसे पहले ही बताया कि आज हमने जो लॉजिक लगाया हुआ है वो पहले की मार्केट डिमांड जोन में आई, डिमांड जोन से पुल बैक हुई, पुल बैक होने के बाद मार्केट जो है सप्लाई जोन में गई और सप्लाई जोन में जाने के बाद मार्केट जो है एक कंसोलिडेट फेज में चली गई और कंसोलिडेट फेज में जाने के बाद मार्केट यहाँ पर जो है इसने जो है ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया और ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद हमने 36,000 का सी बाई किया और एसएल रखा 35,850 का और टारगेट रखा 36,250 का। मार्केट इस समय 36,143 के आसपास ट्रेड कर रही है और जो हमको प्रॉफिट शो हो रहा है वो 8,670 के आसपास हमको प्रॉफिट। अब हम लोग देखते हैं कि कितने देर में ये हमारे टारगेट 36,250 को टच करता है या हमारे एसएल 35,850 को टच करता है। तब तक हम अपनी पोजीशन को इसी तरह होल्ड किए रहेंगे। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय जो मार्केट ट्रेड कर रही है वो 36,208 के आसपास ट्रेड कर रही है और जो स्क्रीन पे हमको प्रॉफिट शो हो रहा है वो 13,250 के आसपास हो रहा है और हम लोग वेट कर रहे हैं कि ये हमारे टारगेट 36,250 को टच करें और हम अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करें। मार्केट ने जो अभी भी हाई लगाई हुई थी वो 36,220 के आसपास ये हाई लगा चुका है और हम लोग वेट कर रहे हैं कि ये 36,250
यानी कि ये हमारे टारगेट को टच करे तो हम अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करें। और मार्केट ने जो भी हाई लगाई वो 36,220 के आसपास इसने हाई लगाई, और हाई लगाने के बाद यहाँ पर देखिए अगर ये पिन बार कैंडल बनाता है, अगर ये पिन बार कैंडल बनाता है तो हमको अपनी पोजीशन यहीं पर स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी, क्योंकि पिन बार कैंडल बनाने के बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है। तो इस कैंडल के बनने का हम लोग इंतज़ार करते हैं। अगर ये कैंडल पिन बार बनती है और इसका लो ब्रेक होता है तो हम अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। अगर कैंडल पिन बार नहीं बनती है तो हम अपने ट्रेड को कंटिन्यू रखेंगे। अब यही कैंडल डिसाइड करेगी कि हमको पोजीशन में आगे कंटिन्यू करना है कि यहाँ पर अपनी पोजीशन को हमको स्क्वायर ऑफ करना है। तो देखते हैं कि ये कैंडल कौन सी कैंडल का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट इस समय जो है 36,110 के आसपास ट्रेड कर रही है, जो प्रॉफिट हो रहा है लगभग 2300 के आसपास का प्रॉफिट स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। और हम लोगों ने जो टारगेट रखा हुआ है वो 36,250 का रखा हुआ है। मार्केट 36,250 को टच करेगी तो ये हमारे टारगेट को हिट करेगी और हम अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। तब तक हम लोग वेट कर रहे हैं और देखते हैं कि मार्केट हमारे टारगेट को हिट करती है या हमारे SL को हिट करती है। दोनों में से जिसको भी हिट करेगी हम अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। और इस समय मार्केट जो है 36,126 के आसपास ट्रेड कर रही है और स्क्रीन पे 6,800 के आसपास आपको प्रॉफिट शो हो रहा है। और मार्केट जो है ये 36,191 का इस समय रेजिस्टेंस फेस कर रही है। 36,191 का रेजिस्टेंस फेस होने की वजह से ही मार्केट में अभी थोड़ा सा जो है निगेटिव सेंटीमेंट शो हो रहा है। ये जैसे 36,191 का रेजिस्टेंस तोड़ेगी तो ये 36,250 का टारगेट बड़ी आसानी से अचीव कर लेगा। अगर ये 36,191 का रेजिस्टेंस नहीं तोड़ पाती और यहाँ पर कोई ट्रेंड रिवर्सल कैंडल का निर्माण होता है तो हम अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। अब देखते हैं कि मार्केट आगे कैसे परफॉर्म करती है। अगर ये 36,191 के रेजिस्टेंस को तोड़ती है तो हम लोग अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखेंगे। अगर 36,191 के रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ती है, यहाँ पर कोई ट्रेंड रिवर्सल कैंडल का निर्माण होता है तो हम अपनी पोजीशन को मैनुअली स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है एक ये बड़ी कैंडल बनी हुई है। इस कैंडल को हम लोग कहते हैं स्पिनिंग टॉप कैंडल। और स्पिनिंग टॉप कैंडल में ट्रेड की जो रणनीति ये होती है कि अगर इसका हाई ब्रेक करेगा तो हम लोग बाई करें, अगर इसका लो ब्रेक करेगा तो हम लोग सेल करेंगे। हम लोग वेट कर रहे हैं, अगर ये इसका लो यानी 36,106 के ये लो को तोड़ेगा तो हम अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। अगर ये 36,106 को नहीं तोड़ता है तो हम अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि ये कैंडल जो है एक ट्रेंड रिवर्सल साइन की कैंडल है। अगर मार्केट इसके लो को तोड़ेगी तो हम अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। अगर इसके लो को नहीं तोड़ती है तब तक हम अपनी पोजीशन को एज इट इज़ हम ऐसे ही रखेंगे जब तक कि ये हमारे टारगेट को ना हिट कर दे। अब देखना है कि मार्केट आगे कैसा परफॉर्म करती है। अभी टाइमिंग 3:12 का हो रहा है और मार्केट 3:15 पर क्लोज हो जाएगी। तो अब हम लोगों को पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जो है 3:15 पे तो इसको क्लोज होना है। और मार्केट इस समय जो चल रही है वो 3:12 टाइमिंग हो रही है, क्योंकि आज मार्केट में अपॉर्चुनिटी सुबह से लेकर अभी तक नहीं थी। ये तो मार्केट जो है लास्ट टाइम के ट्रेडिंग सेशन में एक अपॉर्चुनिटीज़ दी, जिसकी वजह से हम लोगों ने बाई साइड मतलब 36,000 का सी लेने का हम लोगों ने प्लान किया और 36,000 सी का हम लोगों ने ट्रेड एक्सक्लूड किया। और मार्केट में अब टाइम काफ़ी कम है, इसीलिए हम अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने जा रहे हैं। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया है और हमको जो आज प्रॉफिट हो रहा है वो 9,700 का प्रॉफिट हो रहा है। 9,700 का हमको प्रॉफिट हो रहा है। जैसा कि मैं, क्योंकि इस समय 3:14 हो रही है
इसीलिए हम लोगों ने अपनी पोजीशन को इस बार ऑफ कर दिया, क्योंकि मार्केट 3:15 पर क्लोज हो जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी आप कोई एंट्री लें तो विदाउट लॉजिक आप एंट्री ना लें। अगर आप लॉजिक के साथ एंट्री लेते हैं तो अगर आप रॉन्ग होते हैं तो कम से कम आपको ये मालूम होता है कि हमने गलती कहाँ की। विदाउट लॉजिक एंट्री लेते हैं तो आपको ये पता नहीं चलता कि आप गलती क्या कर रहे हैं। इसीलिए जब भी आप एंट्री लीजिए तो आप लॉजिक के साथ लीजिए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। तब तक आप देखिए, समझिए और उन पॉइंटों को नोट कीजिए कि हमने जो एंट्री लिया वो किस भी, और इसके बाद जब इस तरह का कोई सेटअप आपको दिखाई पड़े तब आप लोग वर्चुअल ट्रेड करने का प्रयास करें। थैंक यू।